अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हमारे चैनल देसी डिलाइट। चलें जी व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे लौकी डक के गोश्त के साथ, यानी बतख का गोश्त पकाएंगे। आपको पता है इस्लाम में बतख जायज़ है और सर्दियों में इसका गोश्त खाने से आपको सर्दी कम महसूस होगी, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। और ये मेरी सिस्टर ने डक पाली हुई थी, तो फिर उनको कर दिया, एक अपने लिए रख दी, एक मुझे दे दी। तो मैंने सोचा मैं आज अपने व्यूअर्स के साथ डक के सालन की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने किया ये डक यानी बतख का गोश्त होता है गरम, और मैंने इसके साथ कॉम्बिनेशन किया लौकी का। अब आप यकीन करें, डक और लौकी मिलके क्या कमाल करेंगे कि बस ठंडी हो जाएगी गोश्त, उसका इतना वो असर नहीं होगा। कि अभी तो वैसे गर्मी भी नहीं है, खैर सर्दी है, थोड़ा सा गर्म ठंडा हो गया है। तो इसके लिए हम लोगों ने डक के गोश्त को धो के रख दिया था, प्याज काट के प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं, क्योंकि डक का गोश्त थोड़ा सा सख्त होता है। और मैंने तो ये तीसरी दफ़ा बना रही हूँ, 2 दफ़ा मैंने पहले भी बनाया है। तो मैंने सोचा इसका शोरबा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसमें सब्ज़ी डाल दी। अभी हम प्याज को जो है सोते करेंगे, हल्के फुल्के ब्राउन करेंगे, फिर इसके अंदर डाल के हम भून लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे, गोश्त से किसी किस्म की स्मेल वगैरह ना आए। अभी देखिएगा, इस प्याज को अगर आपके पास है तो गैस की भी फ्लेम आपने हल्की रखनी है, मीडियम रखनी है। और अगर चूल्हा है तो फिर आप उसको 1000 पे ले जाएं। करेंगे फिर इस तरह प्याज जल जाएंगे। मैं तो 1000 पे ही खाना बनाती हूँ। अभी हम इसको भूनेंगे ताकि अच्छे से जो प्याज हैं वो गल जाएं। अभी गाइस, आप बताइएगा कि आप लोगों ने कभी डक का गोश्त खाया है? कभी आप लोगों से इस तरह का हुआ है कि आपने डक का गोश्त खाया हो? किस किस ने डक का गोश्त खाया है? मैंने तो 3 दफ़ा बनाया है और 3 दफ़ा ही खाया है। खाया तो कई बार है, 3 दफ़ा मैंने अपने हाथ से बनाया है। सख्त होता है, इसको सीटी लगा के तकरीबन 20-20 मिनट की मैंने 2 दफ़ा गला लूँगी प्रेशर कुकर में। धो के लौकी को अच्छे तरीके हम लोग जो है निकाल देंगे जाली टोकरी में, ताकि पानी सारा निकल जाए, के अंदर ना रहे। व्यूअर्स, जब तक के प्याज हो रहे हैं, आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए। अब व्यूअर्स, इसमें मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है और 2 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल लिया है। सब भीनी भीनी अलग ही खुशबू होती है। तो फिर प्रेशर कुकर में गोश्त डाल के सीटी लगा देंगे। तकरीबन इसको हम 30 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये गोश्त अच्छे से गल जाए। और जो है हम फिर बाद में खोल के देखेंगे कि गोश्त ठीक हो गया। के गोश्त के बहुत सारे फ़ायदे हैं।
जो कि आप जब खाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि डक का गोश्त कितना, मैं कहती हूँ, ताकत से भरपूर है। लेकिन मसला ये है इसका जायका थोड़ा सा आम चिकन की निस्बत या गोश्त की निस्बत बहुत मतलब अलग सा होता है, जिसको कहते हैं ना कि ज़रा मतलब मध्यम मध्यम जायका हो, जैसे जिस तरह गोश्त का होता है उस तरह नहीं होता इसका जायका। अभी देखिए सीटी लगा ली थी मैंने, तकरीबन आधा घंटा इसको पका लिया है। अभी आप देखें इसकी हड्डियां जो हैं, इसमें गोश्त कम होता है, ज़्यादा हड्डियां होती हैं, और जो भी इसका जूस होता है वो हड्डियों में होता है, और ये हड्डियों को भी मजबूत करता है। जिनकी हड्डियां वगैरह दुखती हैं, घुटने दुखते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप लोग पका के देखिए, जिनके घुटने दुखते हैं वो इसका शोरबा पिएं। जो भी हजरात हैं, जिनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कम उम्री में घुटने दुखने शुरू हो जाते हैं, और कोई बूढ़े होते हैं तो उनके भी घुटनों का मसला होता है, तो आप डक के गोश्त का शोरबा सूप बना के पीजिए, इंशाअल्लाह ताला अफाका होगा। अभी देखिए मैंने जो कद्दूकश किए थे लौकी, वो मैंने डाल दिए हैं और इसको अच्छे से भून लेंगे। व्यूअर्स, मैंने क्या किया था, 3 पाव के करीब या हाफ़ के जी या हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा गोश्त था। 1 किलो मैंने लौकी ले ली और इसको मैंने अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया था। लौकी चाहते तो हम दूसरे तरीके से डाल लेते, लेकिन कद्दूकश करके ज़रा ज़्यादा अच्छा सालन बनता है। तो मैंने इसमें जो है कद्दूकश कर लिया था। 3-4 तकरीबन 5 सब्ज़ मिर्च ले लेंगे, वो भी काट के डाल देंगे। 2 टमाटर डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। हाफ चम्मच मैंने लहसुन और अदरक की पेस्ट का डाल दिया था। लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल दी थी, खुद ताज़ी, खुद उसको कूट के सालन में डाल दिया था। बाज़ार वाली अदरक पेस्ट नहीं यूज़ करनी, घर पे तैयार करके वो डालनी है। अब हम हाफ चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अभी दूसरी तरफ देखिए व्यूअर्स, मैंने लौकी को, कद्दूकश की हुई लौकी को उबाल लिया है पानी में। अच्छे तरीके से इसको गला लेंगे। गल जाने के बाद ये लौकी इतनी नरम हो जाती है। अब मैं इसका रायता बनाऊंगी। उधर मैंने दही में जो है बारीक बारीक प्याज डाल दिए थे, सब्ज़ मिर्च डाल दी थी, थोड़ा सा मसाला डाल दिया था चटनी का, और अब हम इसका रायता तैयार करेंगे। अब देखिए लौकी जो है वो भी पक रही है। अब देखिए व्यूअर्स, लौकी के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको पता है कि ये सुन्नत नबवी भी हैं। अभी देखिए मैंने सालन भी तैयार है और सलाद है, लौकी का रायता है। आप भी बनाइए। अल्लाह हाफिज़। और गाइस, हमें दुआओं में याद रखना। अब देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सालन बना है। आप ये अपने घर वालों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।